डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th बोर्ड फिज़िक्स एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस बताऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरह से तैयार करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे और आपकी मदद होगी। और इस जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप इसको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार करिए कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चौक कुंडली की कार्यविधि मालूम होना चाहिए और किस सिद्धांत पर काम करती है वो मालूम होना चाहिए। और वॉटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, वॉटहीन धारा मालूम होना चाहिए, इसकी परिभाषा खूब अच्छी तरह से याद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करिए, एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा। अगर हमारे पास कोई परिपथ है जिसमें इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, वो एलसीआर परिपथ कहलाता है। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको डराइव करना आना चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, ये आप तैयार करिए। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए प्रेरण प्रतिघात क्या होता है और धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात को हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं और प्रेरण प्रतिघात को एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल और धारितीय प्रतिघात एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। तो आपको ये प्रतिबाधा मालूम होना चाहिए और प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। जो इसके 5 नियम हैं, मैंने आप लोगों को 5 नियम पढ़ाए हैं, वो पांचों नियम आप तैयार करिए और आइंस्टीन ने उनकी किस तरह से व्याख्या की है। आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन है पांचों नियम को, उन्होंने अपनी इक्वेशन से किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, वो पूरा आप क्वेश्चन पूरा टॉपिक तैयार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए और आइंस्टीन ने इसकी किस तरह से व्याख्या की है, यह आपको तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप तैयार करिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन दोनों की कार्यविधि आपको मालूम होना चाहिए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एक क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी चूंकि होल्स से ज़्यादा होती है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा श्रेष्ठ होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में। फिर इसके साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि पी टाइप क्रिस्टल क्या होता है, एन टाइप क्रिस्टल्स क्या होते हैं और पीएन जंक्शन डायोड हम किस तरह से बनाते हैं। और इसमें कभी कभी ट्रांजिस्टर्स वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या होती है। तो जब हम पी और एन जंक्शन क्रिस्टल्स को, पी और एन क्रिस्टल्स को जोड़कर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो उसके बीच में एक लेयर बन जाती है जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। तो अवक्षय परत की, और वो जो अवक्षय परत होती है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, पोटेंशियल बैरियर कहलाता है वो। तो 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ये मालूम होना चाहिए। पी टाइप क्रिस्टल में किस ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप क्रिस्टल में किस ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आप तैयार करिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा, जिसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 सीरीज़ होती हैं। इन पांचों सीरीज़ की तरंगदैर्घ्य हम किस तरह से निकालते हैं और बामर सीरीज़ किस रीजन में पाई जाती है, लाइमन सीरीज़ किस रीजन में पाई जाती है, तो कौन सी सीरीज़ किस रीजन में पाई जा रही है, कौन सी इंफ्रारेड रीजन में पाई जा रही है, कौन विजिबल रीजन में पाई जा रही है, कौन सी सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट सीरीज रेंज में पाई जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ख़ास तौर से बामर सीरीज़, वो जो हमें दिखाई देती हैं बामर सीरीज़ की, तो उसमें पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य, दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य, ये तरंगदैर्घ्य निकालना आना चाहिए। ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आप तैयार करिए, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम, जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला बायो-सेवर्ट लॉ वाला। और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्रूफ करना है, μ0I/2a। तो ये मैंने आपको 4-5 कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आप तैयार करिए। फिर अगले क्वेश्चंस में आपको, जब तक ये तैयार करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। थैंक यू।